शेयर बाजार में इस हफ्ते डिविडेंड को लेकर काफी हलचल रहने वाली है, क्योंकि कई बड़ी कंपनियां अपने निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा देने जा रही हैं। इस हफ्ते 9 कंपनियों के शेयर एक्स डिविडेंड होने वाले हैं, यानी कि अगर आपने सही समय पर ये शेयर खरीदे हैं तो आपके अकाउंट में आएंगे डिविडेंड के पैसे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड क्या होता है और कौन सी कंपनियां देने वाली हैं डिविडेंड। जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका एक हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, इसी को डिविडेंड कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास उस कंपनी का शेयर है तो बिना शेयर बेचे भी आपको इनकम मिल सकती है। अब बात करते हैं कि इस हफ्ते यानी कि 4 मई से 8 मई के बीच एक्स डेट पर जाने वाली कंपनियां कौन सी हैं, जिनमें से कुछ बड़े नाम हैं जो कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है, यूको बैंक है, इनकी भी एक्स डिविडेंड डेट पास में है। 4 मई को यूको बैंक की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 44 पैसे पर शेयर का डिविडेंड तय किया है। तो वहीं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर यानी कि OFSS ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 5 रुपए की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 270 रुपए का दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। 7 मई को इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। निवेशकों को डिविडेंड 21 मई या उससे पहले मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट क्या है। तो रिकॉर्ड डेट वो दिन होता है जब कंपनी ये चेक करती है कि उसके शेयर होल्डर्स कौन हैं, और एक्स डेट उससे एक दिन पहले आती है। यानी कि अगर आपने एक्स डेट के बाद शेयर खरीदा तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको शेयर पहले खरीदना होगा, ताकि वो आपके डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट से पहले आ जाए। चलिए अब जानते हैं बाकी कंपनियों के बारे में। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ने 5 मई की रिकॉर्ड डेट तय की है और अपने पहले 8.5 रुपए प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड के लिए ये डेट तय की गई है। 15 मई तक शेयर होल्डर्स के खाते में डिविडेंड आ जाएगा। अगली कंपनी है एलांटस बैंक इंडिया। कंपनी ने 7.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी की एक्स रिकॉर्ड डेट 5 मई है। बता दें कि एल्टाना ग्रुप केमिकल सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक है। अगला नाम है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रेट। इसमें निवेशकों को 3.35 पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा और इसकी एक्स रिकॉर्ड डेट 5 मई है। ओडिसिस टेक्नोलॉजीज की बात करें तो कंपनी ने FY26 के लिए 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 1 रुपए का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 6 मई तय की गई है। वहीं KSB ने 4.4 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट 8 मई है। रामकृष्ण फॉर्जिंग्स की रिकॉर्ड डेट भी 8 मई तय की गई है और साथ ही 1 रुपए का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है। ये कंपनी ऑटोमोबाइल, रेलवे वैगन्स और कोचेस आदि के लिए जाली पुर्जे बनाती है और बिक्री करती है। सोमैनी सिरेमिक्स की बात करें तो कंपनी की 4 मई को बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसमें इंटरिम डिविडेंड पर आखिरी फैसला लेना बाकी है। हालांकि इससे पहले कंपनी ने FY25-26 के लिए 4 रुपए के डिविडेंड की घोषणा की थी। ये कंपनी किचन, वॉल सिरेमिक्स और फ्लोर टाइल्स मेकर की मैन्युफैक्चरर है। इसके साथ ही कंपनी बाथवेयर और सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो ये तो रही उन कंपनियों की बात जो डिविडेंड देने वाली हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर निवेशक डिविडेंड के पीछे इतना क्यों भागते हैं? क्योंकि ये एक तरह की पैसिव इनकम है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं और कंपनी 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देती है, तो आपको सीधे 1000 रुपए मिलेंगे, वो भी बिना शेयर बेचे। इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स खास तौर पर डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, खासकर वो लोग जो रेगुलर इनकम चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात समझना बेहद जरूरी है कि हर बार डिविडेंड लेना ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं होता, क्योंकि जब कोई स्टॉक एक्स डिविडेंड होता है तो उसकी कीमत अक्सर उतने ही अमाउंट से एडजस्ट हो जाती है। यानी कि अगर 20 रुपए का डिविडेंड मिला तो स्टॉक प्राइस थ्योरेटिकली 20 रुपए गिर सकता है। इसीलिए सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में स्टॉक खरीदना हमेशा सही नहीं होता। कंपनी के फंडामेंटल्स और ग्रोथ भी उतनी ही जरूरी होती है। फिलहाल इस हफ्ते मार्केट में डिविडेंड स्टॉक्स पर नजर रहेगी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से भी काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक बन जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। अब निवेशकों को ये तय करना है कि वो सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। आप किसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।